So hello and welcome to the next video of Partnership Fundamentals. If you haven't watched, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगा आपको. अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो, अगर आप Spotify पे देख रहे हैं तो you can just check out the previous episode of the video. तो शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 3 टॉपिक्स: पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड and rules applicable in absence of partnership deed. तो सबसे पहले आते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है. अब ये आपके क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूरे पार्टनरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली. क्योंकि पूरा पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है वो एक अग्रीमेंट बेस्ड रिलेशनशिप होता है. नाउ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में. सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं. किस चीज़ का रिटन एग्रीमेंट? सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगे, कौन कितना पैसा लेके आएगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, सब चीज़ें जो हैं वो उस अग्रीमेंट में, उस डीड में लिखी हुई रहती हैं. तो इस तरह के रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये है पार्टनरशिप डीड का एग्जाम्पल. इस तरह का कुछ दिखता है पार्टनरशिप डीड रियल लाइफ सिनेरियो में. नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप्स कैन बी रिटन और ओरल. अब पार्टनरशिप का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, हमने देखा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है वो अग्रीमेंट बेस्ड रिलेशनशिप है. ये अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है. और अगर रिटन है तो जस्ट जो रिटन अग्रीमेंट है इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है. नाउ लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, बट इट इज एडवाइज्ड टू हैव इट इन रिटन सो एज टू अवॉइड एनी फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स. नाउ अब क्या होता है कि लॉ तो बोलता है कि आप या तो ओरल रखिए या रिटन रखिए, लेकिन कॉमन सेंस बनता है कि हम इसको रिटन रखें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है, किसी भी तरह की डिस्प्यूट होती है, तो हमारे पास रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम उसको रेफर कर लेंगे, ठीक है. तो इट इज़ एडवाइस टू कीप इट इन रिटन. आगे बढ़ते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. ये सब MCQ क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं आपके, इसलिए इनको पॉइंट वाइज मैंने इधर लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो. पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. ना नेक्स्ट पे आते हैं कि भाई अब पार्टनरशिप तो हो गया, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या जाएगा अगर हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं. सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि किस नाम से बिजनेस करेंगे. आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था. राम, श्याम, मोहन जो पार्टनर्स थे, उन्होंने एक समोसे की दुकान खोली थी और उनके बिजनेस का नाम था द समोसा वालास. तो नेम ऑफ द फर्म क्या हो गया? द समोसा वालास हो गया. नाउ नेम एंड एड्रेस मतलब कहाँ पे आपका फर्म सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो एड्रेस. सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स. कौन कौन से पार्टनर्स है, सारे का नाम और सारे का इंडिविजुअल एड्रेस. नेक्स्ट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. किस दिन से पार्टनरशिप शुरू हुआ, किस दिन से पार्टनरशिप कमेंसमेंट का मतलब शुरू होना, ठीक है. बिगनिंग, द डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. अब देखिए कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो लीगली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. जैसे कमेंसमेंट हो गया. अब आप 12th में आ गए और आगे जैसे अकाउंट्स वगैरह पढ़िएगा आप, तो इस तरह के टर्म्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे. तो इससे इट इज़ गुड दैट यू शुड नो दीज टर्म्स एंड इन सारे टर्म्स को आप यूज़ करें प्रैक्टिकली, ताकि ये आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाए. सो किस दिन कमेंस हुआ पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस. अब किस तरह का बिजनेस है. आपने BST अगर पढ़ा हो 11th में तो आपको पता होगा कि बिजनेस कैसे किस तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं. ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है ना, होलसेल का भी बिजनेस हो सकता है, रिटेल का भी बिजनेस हो सकता है. तो किस तरह का बिजनेस है. मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, किस तरह का नेचर क्या है और टाइप क्या है आपके बिजनेस का. आप सर्विस प्रोवाइडिंग भी कर सकते हैं इसमें.
सो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे वहाँ पे क्या काम करने वाले हैं इस पार्टनरशिप के अंडर में। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल इज एनीथिंग ब्रॉट बाय द एनी एसेट ब्रॉट बाय द पार्टनर टू द फर्म। जो पार्टनर्स है वो क्या लेके आ रहे हैं, मोस्टली जो कैपिटल है कंट्रीब्यूशन वो कैश में होता है, लेकिन कभी कभी एसेट्स भी लेके आ जाते हैं, है ना। किसी के पास लैपटॉप है, वो अगर फर्म में ला रहा है तो वो फर्म का एसेट्स हो जाएगा और वो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कौन सा पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उस बिजनेस में, ठीक है, पूंजी जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर आप समझे तो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि हमने 1 लाख रुपए दिए फर्म में, अब क्या फर्म उस पर इंटरेस्ट देगी उस कैपिटल पे, और देगी तो कितना देगी, ये डिसाइड होता है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में, ये लिखा होता है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। आप कितना पैसा निकाल सकते हैं अपने कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इन एन ईयर, इसके लिए भी प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में, आप एज अ कंटेंट इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब आप जो निकालिएगा उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो पार्टनर निकालेंगे बिजनेस से उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अगर होगा तो किस रेट से होगा। नेक्स्ट इज सैलरी टू पार्टनर। अब ये क्या होता है कि सैलरी टू पार्टनर, कोई जैसे हमने देखा है कि पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है कि या तो सारे पार्टनर मिलकर काम कर सकते हैं या फिर कोई एक पार्टनर भी सारे पार्टनर के बिहाफ में काम कर सकते हैं। तो इन केस ऐसा कोई पार्टनर है जो काम भी कर रहा है, बीइंग अ पार्टनर इज ऑल्सो वर्किंग इन द फर्म, सो उस केस में क्या उसको सैलरी दिया जाएगा, प्रॉफिट तो शेयर करेगा वो, लेकिन उसके काम के बिहाफ में भी उसको सैलरी देना है, और देना है तो कितना देना है, ठीक है। ये म्यूचुअली सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड होते हैं सारे पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, वो रेशियो यहाँ दिया होगा। नेक्स्ट इज गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो गुडविल ट्रीटमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई भी पार्टनर, अगर नया पार्टनर आता है या फिर पुराना पार्टनर जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। गुडविल मतलब अगर कोई भी बिजनेस अगर लंबे समय तक चल रही है तो उसका कुछ गुडविल बनता है, जो जिसका कैलकुलेशन हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। तो वो कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन के मेथड्स हैं बहुत सारे, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उसका भी यहाँ पे हम कंटेंट में उसको ऐड अप कर सकते हैं कि हम इस मेथड से करेंगे अगर कोई पार्टनर आता है या जाता है तो। गुडविल मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि आगे आपको डिटेल में पढ़ना है, तो इस पर अभी प्रेशर पॉइंट मत डालिए। आप वहाँ पे जब समझ जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी समझ जाएंगे। एक प्रैक्टिकल में कॉमन टर्म में मैं आपको बताता हूँ एज अ कॉमन टर्म गुडविल क्या होता है कि कोई भी फर्म होता है ना, जब लंबे समय तक चलता है उसका एक रेपुटेशन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। जो कोई भी नया उसी तरह का बिजनेस खोलेगा, अब सपोज कीजिए कि हल्दीराम है, ठीक है, तो हल्दीराम का क्या है कि अभी तक एक रेपुटेशन बना हुआ है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस ही इज रनिंग, उसका रेपुटेशन भी है उसके पास, जो उसको कस्टमर्स और लाने में मदद करता है। ऑलरेडी कस्टमर्स के दिमाग में है कि ऐसा एक बिजनेस है जो कि रन कर रहा है, ठीक है। अब इन कंपैरिजन टू समवन कि जो आज उसी तरह का बिजनेस खोलेगा, उसके पास वो गुडविल नहीं होगा, समझ रहे। तो उसके पास, हल्दीराम के पास एक फेवरेबल चीज़ क्या है, वेरिएबल क्या है कि हाँ उसके पास ऑलरेडी एक गुडविल बना हुआ है मार्केट में उसका, क्या है, इसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, उसके कारण उसको कस्टमर्स, उसका इनकम उसी तरह के बिजनेस जो नए बिजनेस हैं उससे ज़्यादा होता है। तो ये गुडविल फर्म का एसेट माना जाता है, एक इंटैंजिबल एसेट है क्योंकि दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये फिर भी आपका एसेट है और इसका कैलकुलेशन होता है पार्टनरशिप में। और जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उससे इस गुडविल, उसके गुडविल के अगेंस्ट में उससे पैसा लिया जाता है, ठीक है। और जो पार्टनर छोड़ के जाता है पार्टनरशिप, उसको इस गुडविल के बिहाफ में पेमेंट किया जाता है। तो इस गुडविल का जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है वो हम कैसे करेंगे, इसका भी हम डिस्क्रिप्शन अपने पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, 2 तरह के अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, ये अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म में यहाँ कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर लेंगे। अकाउंटिंग मेथड टू बी अडॉप्टेड, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि 2 तरह के अकाउंटिंग मेथड होते हैं, एक कैश बेसिस होता है, कैश बेसिस, और एक मर्केंटाइल बेसिस होता है।
कैश बेसिस में क्या होता है, जितना पैसा आया वो इनकम, जितना पैसा गया वो एक्सपेंस। मर्केंटाइल बेसिस में क्या होता है, जितना इनकम आप रिसीव करने के लिए, जितना इनकम अक्रू हो गया आपको, ठीक है, उतना आपका एक्चुअल इनकम हो गया। इट डज नॉट मैटर कि आपको एक्चुअली पेमेंट मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो जितना इनकम ड्यू हो गया, ठीक है, वो आपका एक्चुअल इनकम हो गया, और जितना एक्सपेंस ड्यू हो गया वो आपका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ। डजंट मैटर कि आपने एक्चुअल पेमेंट किया या नहीं किया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ मर्केंटाइल और कैश बेसिस में, कि सपोज कीजिए आपका रेंट है 10,000 रुपये पर मंथ का, ठीक है। तो 10,000 पर मंथ में अगर आपने रेंट एक्चुअली में दे दिया, ठीक है, तो मर्केंटाइल बेसिस, अब कैश बेसिस में तो आपने अगर कैश पेमेंट किया 10,000 रेंट का, तब आप एक्सपेंस में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कैश पेमेंट नहीं किया तो आप एक्सपेंस में नहीं इंक्लूड करेंगे। मर्केंटाइल बेसिस पे हाउएवर जैसे ही आपने 1 महीना स्टे कर लिया तो आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया, क्योंकि आपने उसके बिहाफ में बेनिफिट उठा लिया। तो चाहे आपने उस महीने का एक्सपेंस पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, वो आपका रेंट 10,000 रुपये का एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा। ये है डिफरेंस कैश और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज़ करना है वो भी डीड में हम नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट इज गार्नर बस वर्सेस मुरे। ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स में हम लोग, ये भी एक मेथड ऑफ कैलकुलेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा आपको। तो सिंपली नाम याद रखिए कि गार्नर वर्सेस मुरी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट इज रूल्स इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। ये भी हम कंटेंट्स में डालेंगे कि जब कोई नया पार्टनर आना चाहेगा पार्टनरशिप में, एडमिशन, रिटायरमेंट, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा, तो उस केस में क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वो भी हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि ये एग्रीमेंट बेस्ड है, तो पार्टनर्स जो भी म्यूचुअली टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे वो सारा पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड कर सकते हैं हम। लेकिन मोटा मोटी इतने चीज़ें तो रहती ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम, रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या किसी भी पॉइंट पे, किसी भी केस पे जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, उसमें टर्म्स मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या प्रोविजन यूज़ करेंगे हम। देन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दीज प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। क्या क्या है भाई, अगर TSR नहीं दिया हुआ है आपके पार्टनरशिप डीड में, मतलब बराबर बांटेंगे इक्वली। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 6 पार्टनर हैं तो 1:1:1:1:1:1, मतलब सारे पार्टनर में इक्वली बटेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो 3 पार्टनर है तो 1:1:1 रेशियो में बटेगा, 2 है तो 1:1 में बटेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इफ देयर इज प्रोविजन इन डीड। अगर प्रोविजन है डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं, डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, जब तक अनलेस एंड अनटिल इट इज सेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस टू पार्टनरशिप, उस केस में तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लॉस भी होगा तो देंगे, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका रेट दिया हुआ है तो हम सिर्फ प्रॉफिट होने पे ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और कुछ ही नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे तो उसको देंगे ही नहीं। समझ रहे हैं। तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पॉइंट पे रुकने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आगे हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे, सैलरी देखेंगे, पार्टनर्स लोन देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। तो एक ओवरव्यू आप इधर से यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, तुरंत हमें डिटेल में जाना है लेकिन यहाँ पे नहीं, ठीक है। अगले वीडियोस में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। सैलरी टू अ पार्टनर अगर नहीं दिया है, एब्सेंस, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे अगर नहीं दिया है पार्टनरशिप डीड में तो। नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल।
कभी कभी क्या होता है, फॉर्म को पैसों की इमीडिएट ज़रूरत होती है, तो बिजनेस क्या करेगा, फॉर्म क्या करेगा, या तो बैंक से लोन लेगा, किसी थर्ड पार्टी से लोन लेगा। तो इस केस में कभी कभी पार्टनर जो होता है वो भी बोल देता है कि मैं भी लोन दे सकता हूँ, मैं लोन दे सकता हूँ अगर फॉर्म को ज़रूरत है तो उस केस में इवन इफ समथिंग इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड कि उस पे तरह के लोन पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं, पार्टनर को उसको इंटरेस्ट देंगे और 6% पर एनम के रेट से देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है तो उस इंटरेस्ट रेट से देंगे। ये सारे प्रोविजंस तभी अप्लीकेबल हैं जब पार्टनरशिप डीड में इनके बारे में कोई मेंशन नहीं है या एब्सेंट है ये पार्टनरशिप डीड में। नाउ नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर तभी होगा जब सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा, ठीक है। इफ पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है तो। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। ये कुछ और वीडियोस हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम, जस्ट क्लिक ऑन देम।